नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल हेल्प में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे डीजी होते हैं उनमें हमें 4 अर्थिंग जो है वो क्यों देखने को मिलती हैं। वैसे लॉजिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ 2 अर्थिंग ही काफ़ी होती हैं, एक न्यूट्रल के लिए और एक बॉडी के लिए। तो यहाँ पे 4 अर्थिंग कहाँ से आ जाती हैं, क्या उनका यूज़ होता है, क्यों उनको लगाया जाता है, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले हम समझते हैं जो हमारा डीजी होता है वहाँ पे अर्थिंग का काम क्या होता है, यानी उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहला जो रीज़न होता है वो होता है शॉक प्रोटेक्शन से बचने का। यानी जो भी ऑपरेटर या जो भी टेक्नीशियन डीजी के ऊपर अगर काम कर रहा है और अगर किसी भी कारण से हमारा जो डीजी है उसकी बॉडी के अंदर अगर करंट आ रहा होगा तो हमारा जो ऑपरेटर है या फिर जो भी टेक्नीशियन है उसकी सेफ्टी को सुनिश्चित यानी श्योर करने के लिए हम ये बॉडी अर्थिंग करते हैं। दूसरा रीज़न होता है इक्विपमेंट प्रोटेक्शन, यानी जो हमारा डीजी होता है उसके साथ अलग अलग जो उपकरण होते हैं हमारे वो कनेक्ट रहते हैं और अगर डीजी में कोई फॉल्ट आता है तो उस समय हमारे जो भी ये उपकरण हैं उनमें कोई दिक्कत ना आए, उनको बचाने के लिए भी हम डीजी में जो है वो अर्थिंग कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो तीसरा कारण होता है वो स्टेबल वोल्टेज का होता है, यानी हमारा जो डीजी होता है उसके ऊपर जो लोड चलता है वो जरूरी नहीं है कि हर फेज के अंदर बराबर मात्रा यानी इक्वल लोड जो है वो हर समय चलता रहे। हमारे किसी न किसी एक फेज पे कम लोड होता है और किसी फेज पे ज्यादा लोड होता है। ये तीनों फेज के ऊपर जो लोड है वो बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब ये अनबैलेंस लोड होता है तो हमारे जो वोल्टेज होते हैं वो वोल्टेज अनस्टेबल हो जाते हैं। उन वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए हम हमारे डीजी में अर्थिंग करते हैं। जो हमारा डीजी होता है उसके सेटअप में हमें मेनली 2 तरह की जो अर्थिंग है सिर्फ वो ही देखने को मिलती हैं। एक हमारी होती है न्यूट्रल अर्थिंग जिसको हम स्टेबल वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। दूसरा हम बॉडी अर्थिंग यानी जिसको फ्रेम अर्थिंग भी बोल देते हैं, वो हम करते हैं जो भी हमारा ऑपरेटर होता है या टेक्नीशियन होता है या जो भी डीजी के आसपास काम करता है उसकी सेफ्टी के लिए, ताकि जो इसकी बॉडी है उसके अंदर कोई भी करंट आए तो वो सीधा ग्राउंड के अंदर चला जाए। तो मेनली इन 2 रीजन से ही हम डीजी के अंदर जो ये अर्थिंग है वो करते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो भी आपको 2-2, 3-3, 4-4 अर्थिंग करनी पड़ सकती है। तो अर्थिंग के इस खर्चे से बचने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ से आपका अर्थिंग का खर्चा भी बचेगा और साथ ही आपको इलेक्ट्रिकल की ढेर सारी नॉलेज भी मिलेगी। तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब सवाल आता है, जब हमारे ये 2 ही कारण होते हैं तो हम डीजी में 4 अर्थिंग आखिर क्यों करते हैं। तो इसका जो जवाब है वो है सेफ्टी स्टैंडर्ड और रिडंडेंसी। जो हमारे ISIEC स्टैंडर्ड और CEA के जो रेगुलेशन है उनके अनुसार बॉडी और न्यूट्रल के लिए कम से कम 2 अर्थिंग होना बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ 2 अर्थिंग हमारी न्यूट्रल के लिए और 2 अर्थिंग हमारी जो डीजी की बॉडी है उसके लिए। तो मेनली डीजी में 4 अर्थिंग इसीलिए करते हैं कि किसी भी कंडीशन में अगर हमारी एक जो अर्थिंग है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है या टूट जाती है, खराब हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो उस केस में जो हमारी दूसरी अर्थिंग होती है वो काम में आती है। जैसे हम 2 न्यूट्रल की अर्थिंग करते हैं तो मान लीजिए हमारी एक जो अर्थिंग है वो अगर फेल हो गई है तो उस केस में हमारी जो दूसरी अर्थिंग है वो काम करेगी। अगर हम एक ही अर्थिंग ऐसे कंडीशन में यूज करते हैं तो जब हमारी एक अर्थिंग फेल हो जाती है तो वहां पे जो हमारी वोल्टेज आ रही है वो अनस्टेबल हो जाएगी, उसको हम स्टेबल रख ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा डीजी है वो खराब हो सकता है, साथ ही इसके साथ जो हमारे उपकरण जुड़े हुए हैं वो भी खराब हो सकते हैं। और इसके अलावा जो हम बॉडी की अर्थिंग है तो वो भी 2 इसीलिए करते हैं ताकि एक तो हमारी जो अर्थिंग है कोई भी खराब हो जाए तो उस कंडीशन में हमारी जो दूसरी अर्थिंग है वो काम आती है। साथ ही हम 2 अर्थिंग अगर करते हैं तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमें और भी कम देखने को मिलता है। तो ऐसी में जो हमारा करंट अगर लीकेज होता है तो वो और भी ज़्यादा स्पीड से यानी और भी आसानी से ग्राउंड के अंदर चला जाएगा और हमें किसी भी तरह के जो नुकसान है वो होने से ये अर्थिंग बचा लेंगी। तो जो मेन एडवांटेज होते हैं वो ये ही होते हैं कि एक तो हमें एक्स्ट्रा सेफ्टी जो है वो हमारे डीजी के अंदर हमें देखने को मिलती है। दूसरा रीजन होता है रिडंडेंसी, यानी किसी भी कंडीशन में अगर हमारी एक अर्थिंग फेल हो जाती है तो वहां पे हमारी जो दूसरी अर्थिंग है वो हमें सेफ करती रहेगी, चाहे हमारी वोल्टेज स्टेबल करनी हो या फिर जो हमारा ऑपरेटर है या फिर आप कह सकते हैं जो हमारा लीकेज करंट है उसको अवॉइड करने के लिए। तीसरा रीजन होता है रेगुलेटरी कंप्लायंस, यानी जो भी हमारी एजेंसियां हैं जैसे IEC या IS, इनके जो स्टैंडर्ड होते हैं उनके अनुसार तो हमें ये रखनी ही पड़ती है। हम एक अर्थिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जो इनके रूल और रेगुलेशन होते हैं उनके हिसाब से ही हमें जो हमारी ये अर्थिंग है या जो भी काम है वो करना पड़ता है। इसके अलावा बेटर फॉल्ट क्लियरिंग, यानी अगर हमारी 2 अर्थिंग होंगी तो जैसा कि अभी हमने बताया था हमारी 2 अर्थिंग है तो उनका जो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें अर्थिंग का देखने को मिलता है वो और भी कम देखने को मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी वोल्टेज है उनको स्टेबल करना हो या फिर जो हमारा लीकेज करंट है उसको बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी से जल्दी ग्राउंड में ट्रांसफर करना हो
तो ये सब हमारे बड़ी आसानी से हो जाते हैं अगर हम मल्टीपल जो अर्थिंग है वो यूज़ करते हैं। और सिर्फ हमारा डीजी ही नहीं, जो हमारा ट्रांसफार्मर है या फिर जो हमारे पैनल है, जहाँ पे भी आपको मल्टीपल अर्थिंग देखने को मिलती है, उनका जो रीज़न होता है वो सेम ही होता है। जो रीज़न हमने यहाँ पे आपको बताए हैं, उन रीज़नों के ही वजह से ही हम हर जगह पे मल्टीपल जो अर्थिंग है उनका यूज़ करते हैं। अगर आप कहीं पे इलेक्ट्रिशियन, एमएसटी, डीजी ऑपरेटर, एचवीएसी ऑपरेटर इन जैसी कोई भी जॉब करते हैं या फिर हेल्पर की ही जॉब क्यों नहीं कर रहे, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप ट्रांसफार्मर, डीजी ऑपरेटर, डब्ल्यूटीपी, एसटीपी, एसी रिपेयरिंग, एमएसटी, इन सभी के बारे में कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और अपने आप को एक लेवल ऊपर ले जाना चाहते हैं, कोई सुपरवाइजर बनना चाहता है, कोई इलेक्ट्रिशियन बनना चाहता है, कोई एमएसटी बनना चाहता है, कोई अपनी सैलरी बढ़वाना चाहता है, कोई हेल्पर से ऊपर उठ के इलेक्ट्रिशियन, एमएसटी सब कुछ बनना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको डीजी ट्रांसफार्मर या जो भी सिस्टम आपका लगा होता है उसके बारे में बहुत सारी नॉलेज जो है वो चाहिए होती है, ताकि आप इन सब के इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करके आप अपना प्रमोशन ले सके या फिर बढ़िया जॉब ले सके या फिर जो अपनी सैलरी वो इंक्रीज करवा सके। तो इसीलिए इनकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी होता है। तो इसीलिए हमने हमारी कुछ ई बुक बनाई है, जिन ई बुक में आपको डीजी ट्रांसफार्मर, एमएसटी, एचवीएसी, इलेक्ट्रिशियन, पैनल सिस्टम, सर्किट ब्रेकर आदि जो भी सिस्टम हमारा लगा होता है, उन सभी सिस्टम के बारे में जानकारी आपको हमारी ई बुक में मिलने वाली है। तो अगर आप भी कहीं पे जॉब कर रहे हैं और अपने आप को एक लेवल ऊपर ले जाना चाहते हैं, या फिर अभी आप फ्रेशर हैं, आप बार बार इंटरव्यू में रिजेक्ट हो रहे हैं और आपको एक जॉब की तलाश है, तो ऐसी कंडीशन में आप हमारी इन ई बुक को खरीद के आप आसानी से जो भी हमारा सिस्टम होता है उनके बारे में जानकारी लेके आपका जो इंटरव्यू है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो आप हमारी इन ई बुक को बड़ी कम कीमत में हमारे स्टोर से खरीद सकते हैं। अगर आप हमारी इन ई बुक को खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके हमारी इन ई बुक को खरीद सकते हो, या फिर इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप पे भी हमें मैसेज कर सकते हो अगर आप इन ई बुक्स को खरीदना चाहते हो। तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि जो हमारा डीजी है उसके अंदर 4 अर्थिंग क्यों करते हैं। अब ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इलेक्ट्रिकल की या फिर डीजी, ट्रांसफार्मर आदि किसी भी बारे में और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।